अभी जुमा के बाद कोर्ट ने हेयरिंग की अफजाल अजीम पाहट के डिटेंशन ऑर्डर के ऊपर। थोड़ा पीछे कर लें। सवाल था अदालत का कि क्या आपने पॉलिटिकल वर्कर्स को उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को मिजरेबल बनाना है। 800 डिटेंशन ऑर्डर्स तुम लोगों ने पहले जारी किए थे, फिर आपको वो विड्रा करने पड़े और इस कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, उन गाइडलाइंस पे आज तक अमल नहीं किया गया। क्यों ना डीसी साहब आपको कॉस्ट डाली जाए, क्यों ना एसपी साहब आपको ऐसी सिफारिश करने पे पेनल एक्शन लिया जाए। अदालत के अंदर डिटेंशन ऑर्डर्स को विड्रॉ करके डीसी साहब तशरीफ़ लाए और डीसी साहब ने कहा कि जी हमने उनका डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ कर लिया। अदालत का सवाल था कि 3 दिनों से जो शख्स जेल में पड़ा है तुम्हारे इस इलीगल ऑर्डर की वजह से, उसकी लाइफ एंड लिबर्टी कहाँ रही। मैं आज भी सवाल करता हूँ इस फॉर्म 47 की हुकूमत से कि बाज आए, इन ओछे हथकंडों से ना आप पॉलिटिकल वर्कर्स को दबा सकते हो, ना पीटीआई के जो वर्कर्स हैं इन डिटेंशन ऑर्डर से खौफजदा होंगे, ना ही आप इस तरह से जलसों को रोक सकते हो। मैंने अदालत में बरमला कहा कि इन्होंने साइक्लो स्टाइल डिटेंशन ऑर्डर 800 के करीब और जारी किए हुए हैं, क्योंकि जो मेन हमारी लीडरशिप है ये उनको भी गिरफ्तार करना चाहते हैं कि किसके जलसा ना हो सके, हमारे वर्कर्स को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं और इतना अजीब एलिगेशन लगाते हैं अपने डिटेंशन ऑर्डर में कि ये लोगों के जहनों के साथ खेलते हैं, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। अदालत का सवाल था कितने लोगों की जान ली है इस शख्स ने। एसपी और डीसी साहब खामोश। कौन सी नफरत फैला दी तुम्हारे दरमियान। राइट ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 का एक बुनियादी हक है। क्यों लोगों को जुबानबंदी की तरफ लेके जाते हो, क्यों लोगों की आजादी को सलब करते हो। आपके ये जुल्म और ये फस्तायत जल्द दम तोड़ने वाली है। ये हुकूमत जल्द घर जाने वाली है। हमारे वकला के, हमारे पाकिस्तान के ILF के मेंबर्स के हौसले बुलंद हैं। आप जितने डिटेंशन ऑर्डर जारी करेंगे हम इन अदालतों में चैलेंज करेंगे और हम तवक्को रखते हैं कि पीटीआई के लोग आइन और कानून पे यकीन रखते हैं। हमने हमेशा अदालतों के सामने कानून और आइन की बात की है और ये अदालतें हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फैसले जारी करती हैं। आज सवाल है मेरा कि अफजाल अजीम पाहट एडवोकेट और फॉर्म 45 के MNA हैं, उनके 3 दिनों की कीमत कौन देगा, उसकी 3 रातों की कीमत कौन देगा। याद रखिए, आज आप ताकत के नशे में चूर हो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि एक ताकत हिसाब लेने वाली सबसे बड़ी है और आपको एक
एक जुल्म का हिसाब देना होगा, वो बरोज़े क़यामत भी देना होगा। और इस अवाम से जो आप बदला ले रहे हो कि इन्होंने आपको वोट नहीं दिया, ये अवाम समझ चुके हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवाम के हकीकी नुमाइंदे असम्बलियों में होंगे और किसी की राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ असम्बली, राइट ऑफ एसोसिएशन आप सलब नहीं कर सकते। मैं तवक्को रखता हूँ कि अदालत का जो आज का हुक्म है कि हमें जलसे की जगह का बताया जाए, वो डीसी साहब जो अभी इस अदालत से काफ़ी सरजनश करवा के गए हैं, वो शायद अब किसी की डिक्टेशन पे अमल नहीं करेंगे, बल्कि आइन के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में और पीटीआई के बुनियादी हक को सामने रखते हुए जलसे के लिए जगह का तयन कर देंगे। 5 बजे तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, वरना फिर उसके बाद अगला लाएअमल लीडरशिप फिर देगी। अच्छा इश्तियाक चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अगर आज 5 बजे तक के डीसी साहब आपको इलेक्शन जो यहाँ पे हो रहा है जलसा, उसकी इजाज़त नहीं देते, फिर लाहे अमल क्या होगा? क्योंकि एक दिन रह गया, इंतज़ामात अभी तक नहीं देख रहे, कंटेनर हर जगह पहुँच गए हैं, लेकिन इंतज़ामात वाली जगह पे कुछ भी नहीं हो रहा। देखें, पार्टी लीडरशिप ने ऑलरेडी कल के जलसे का हुक्म दे दिया, तो लीडरशिप जो है अल्टरनेट अरेंजमेंट्स रखे हुए हैं, जिससे ये हुकूमत खौफज़दा है। हम आखिरी हद तक इंतज़ार करेंगे, हम आखिरी हद तक कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जो कानून कहता है उस पर अमल करेंगे। और अगर इन्होंने कानून और आइन को पामाल किया तो फिर इस अवाम का जमे गफ़ीर वो कल अपना फैसला सुना दे। अच्छा सर, ये बताएं, पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि किसी भी इश्तियाल अंगेज़ ग्रुप को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जिन्होंने पिछले जो 8 सितंबर का आपका जलसा था वहाँ पे भी आपने मुल्क मुखालिफ तकरीरें की हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या ये वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इश्तियाल अंगेज़ ग्रुप है? आज एक पटिशन भी फाइल करवाई थी पंजाब हुकूमत की तरफ से, उस पटिशन में भी ये कहा गया था और आज जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें भी ये सबमिट किया गया था डीसी साहब की तरफ से, लेकिन अदालत ने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, वो पटिशन खारिज कर दी। वो रिपोर्ट उन्हें कहा कि जब आपने 5 बजे तक फैसला करना है तो विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द रिपोर्ट सबमिटेड बिफोर दिस कोर्ट, आपने अपना माइंड अप्लाई करते हुए अपनी जो अंडरटेकिंग दी हुई है, 9/8 का फैसला है, 9/8/2024 को ये डीसी साहब इस हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दे के गए हैं कि हम जलसे की इजाज़त देते हैं, सिर्फ जगह का तयन करना बाकी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सुरखरू होंगे और ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जलसा भी होगा। और हम इंतशार पसंद नहीं हैं, हम कानून पसंद हैं, हम आइन पसंद हैं। हमने हमेशा कानून के मुताबिक अपने जलसे भी किए हैं, अपनी गैदरिंग्स भी की हैं, और अब भी हम साबित करेंगे कि हम आइन पसंद और कानून पसंद लोग हैं। इस कौम का शऊर बेदार है, वो जानते हैं कि कौन आइन और कानून पे अमल दरामद करता है। और ख़ास तौर पे आज मीडिया की वजाहत से मैं स्पीकर कौमी असम्बली से सवाल करता हूँ कि खुदारा अपनी लीगल टीम जो है ना वो ठीक कर लें। आपको वो गलत मशवरे दे के कुछ ऐसे खतूत लिखवा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे अमल दरामद ना किया जाए, ये आपके सर चढ़ेंगे। ये आज के जो लीगल एडवाइज़र और लीगल टीम है ना आपकी, यही आपका बेड़ा गर्क करेगी। और जिस तरह से बाकी इदारों का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, हम तवक्को रखते हैं कि स्पीकर साहब आप आइन और कानून के पाबंद हैं, आप इस मुल्क की पार्लियामेंट के कस्टोडियन